Welcome to Conceptual Mirror. Hope you all are doing good. So in this lecture, we will study and we will discuss the static GK. ठीक है, स्टैटिक जीके में यानी हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज दिल्ली सल्तनत. ओके, तो अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो है 1206 1206 टू 1526 AD. ओके, 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल माना जाता है. अब दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टी हुई यानी कि कितने वंश हुए, हम लोग एक एक करके हर चीज को देखेंगे. ओके, दिल्ली सल्तनत. ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ना 5 डायनेस्टीज हुई हैं. द स्लेव डायनेस्टी, फर्स्ट वन इज स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड इज खिलजी डायनेस्टी, एंड द थर्ड इज तुगलक डायनेस्टी, एंड द फोर्थ इज सैयद डायनेस्टी यानी कि सैयद वंश, एंड द फिफ्थ वन इज लोधी डायनेस्टी. ओके, हम इसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम कह सकते हैं गुलाम वंश. ओके, क्या कह सकते हैं? गुलाम वंश, पहला हमारा क्या हो गया? द स्लेव डायनेस्टी, दैट इज गुलाम वंश. ओके, स्लेव मीन्स गुलाम, डायनेस्टी मीन्स वंश, सो गुलाम वंश हो गया. सेकेंड इज खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश, खिलजी वंश. ठीक है, हर एक का आपको शासनकाल का टाइम लिखा है. 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी रहा. फिर उसके बाद 1290 से 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा. फिर थर्ड आ गया तुगलक वंश, तुगलक वंश. ओके, 1320 से 1414 ईस्वी तक, 1320 से 1440 तक रहा. फिर आ गया सैयद वंश यानी कि सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश. ओके, देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चल रहा है. स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, देन तुगलक डायनेस्टी, देन स्लेव डायनेस्टी, तुगलक, देन सैयद डायनेस्टी, दैट इज 1440 से 1414 से 51 तक, 1414 से 1451 तक रहा सैयद वंश. फिर लास्ट वन है हमारा लोधी वंश. अभी हम हर एक एक डायनेस्टी को डिटेल में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैपनिंग हुई हैं. ओके, द लास्ट वन इज लोधी, लोधी वंश. ठीक है, ओके. तो हम देखते हैं स्लेव डायनेस्टी यानी कि पहली हमारी जो थी गुलाम वंश. ओके, तो स्लेव डायनेस्टी के जो सबसे पहले फाउंडर थे दैट इज दी कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था. क्या? लाख बख्श. ओके, यस. डाइड इन 1210 वाइल प्लेइंग चौगान और पोलो. ऐसा माना जाता है कि जब चौगान और पोलो ये गेम खेल रहे थे तो उस वक्त इनकी मृत्यु हो गई 1210 में, यानी कि 1206 पे ये आए गद्दी पे, 1210 में इनकी मृत्यु हो गई. इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया. इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था कुतुब मीनार का, जबकि कुतुब मीनार पूरी नहीं हो पाई थी इनके शासनकाल में, बट इन्होंने कंस्ट्रक्शन जो कुतुब मीनार का स्टार्ट कर दिया था. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक. लाख बख्श यानी कि गिवर ऑफ, लाखों दान दे देते थे. ओके, इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश. ओके, तो ये कौन थे? ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला 1211 में. 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई. 1210 में इन्होंने, 1211 में शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो कि थे स्लेव थे, क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी चल रही, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे यानी गुलाम थे, इन्होंने फिर इस गद्दी को संभाला. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ सिल्वर कॉइन जिसको टंका बोलते हैं और कॉपर कॉइन जिसको जीतल बोलते हैं, तो जीतल और टंका का
इंट्रोडक्शंस किया 2 कॉइन्स का। तो ये एग्जाम्स में आ जाता है कि टंका कौन से कॉइन होते हैं। टंका एंड जीतल जो कॉइन्स होते हैं उसका ओरिजिनल सिल्वर कॉइन होते हैं कि टंका को सिल्वर बोलते हैं या टंका को जीतल बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो लाइक दैट यू शुड नो द कंसेप्ट कि टंका को सिल्वर कॉइन बोलते हैं एंड कॉपर कॉइन को जीतल बोलते हैं। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किए थे टंका और जीतल के नाम से। इन्होंने अपनी जो कैपिटल है उसको क्या करा है, दिल्ली बनाया। पहले कैपिटल लाहौर थी, लाहौर से शिफ्ट करके कैपिटल को दिल्ली बनाया। ठीक है, ओके। शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने एक चहलगामी चालीसा यानी कि ऑफिशियल नोबिलिटी 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया। तो ग्रुप ऑफ 40 पीपल, ग्रुप्स ऑफ 40 पीपल, 40 नोबेल, तो उसको चहलगामी या चालीसा बोलते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी ऑफिशियल चीज जो भी है, किसी भी चीज को डिसाइड करना है, इससे 40 लोगों के जरिए से वो डिसाइड होगी। तो ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है, जो कि स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको कंप्लीट कराया, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं रजिया सुल्ताना 36। बट एक्चुअली में क्या है, शमशुद्दीन के बाद जो बने शासक वो बने रुकनुद्दीन। कौन बने, एज यू कैन सी हियर, रुकनुद्दीन। ठीक है, तो रुकनुद्दीन बने, बट लेकिन शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था रजिया सुल्ताना को ही। ओके, बट यहाँ के जो नोबल्स थे, 40 लोगों का पीपल था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रुकनुद्दीन को हम बनाएंगे। ठीक है, लोगों को रजिया सुल्ताना पसंद आई, बट उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन को बना दिया। बट किसी तरीके से रुकनुद्दीन से छुटकारा पा करके रजिया सुल्ताना ने सिंहासन संभाला 1236 में। बट एंड शी आल्सो नोन एज फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया, यानी पहली और इकलौती मुस्लिम महिला शासक कहलाती हैं रजिया सुल्ताना। ठीक है, रजिया सुल्ताना के बारे में एक थोड़ी सी स्टोरी है, हम लोग वो भी देखेंगे। क्या है कि ये जो थी रजिया सुल्ताना, ये एबेसियन स्लेव एक याकूत थे। ओके, तो उनको ना उनको प्रेफरेंस देती थी हर चीज में। उसके बाद जो होता हुआ वो क्या हुआ कि कुछ रिवॉल्ट छिड़ गए। अल्तूनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा जो थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया रजिया की सुजर्निटी को एक्सेप्ट करने से। तो रजिया ने याकूत के साथ मिलकर अल्तूनिया के खिलाफ मार्च छेड़ दिया। ठीक है, हुआ क्या, अल्तूनिया ने याकूत का मर्डर कर दिया और रजिया को बंदी बना लिया। फिर उसके बाद रजिया ने शादी कर ली अल्तूनिया से एंड दोनों लोग दिल्ली की तरफ मार्च कर गए। और 1240 में रजिया एक कॉन्स्पिरेसी की विक्टिम बन गई और कैथल यानी हरियाणा के पास इनको मार दिया गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स अबाउट द रजिया सुल्ताना। ठीक है, ओके। स्लेव डायनेस्टी, 3 शासक देख लिए हमने इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और हमने देखा रजिया सुल्ताना। अब हम देखेंगे 4th नंबर के गयासुद्दीन बलबन। ओके, गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। ब्रोक दी पावर ऑफ चहलगामी चालीसा, जो कि बनाया था किसने, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। 40 लोगों की एक ऑफिशियल नोबिलिटी को यानी ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स जो बनाया था उसको ब्रोक कर दिया। ओके, इस्टेब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। देखो अक्सर ये क्वेश्चंस में आएगा आपको, कोई भी एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं एई और जेई के, उसमें जो नॉन टेक पूछा जाता है उसमें जनरली पूछ लिया जाता है कि दीवाने अर्ज को कौन सा डिपार्टमेंट बोला जाता है, और 4 डिपार्टमेंट्स के नाम दिए जाते हैं। तो दीवाने अर्ज मीन्स मिलिट्री डिपार्टमेंट। ओके, सो ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये एनालिसिस करके एक एक कंटेंट को आपके लिए बनाया गया। सो फॉलो दिस कंटेंट एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। नाउ टुक अप द टाइटल ऑफ जिले इलाही। कौन, गयासुद्दीन बलबल ने इस जिले इलाही के टाइटल्स को अपनाया। इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पैबोस, और ये 2 सिजदा एंड पैबोस को इंट्रोड्यूस किया। ये सिजदा एंड पैबोस होते क्या है देख लेते हैं। सजदा मीन्स एज यू नो प्रोस्ट्रेशंस बिफोर द मोनार्क, यानी किसी भी मोनार्क के आगे झुकना, सजदा करना, दैट इज सजदा। पैबोस क्या होता है, उनके कदमों को चूमना, किसिंग द फीट। ओके, दैट इज द पैबोस। सो ये 2 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट द गयासुद्दीन बलबन
ये हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कैकुबात। कैकुबात कौन थे? ये लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश के लास्ट अंतिम रूलर के तौर पे इनको याद रखा जा सकता है। ओके, ग्रैंडसन ऑफ बलबन थे, गैसुद्दीन बलबन जो हम देखा इनके ग्रैंडसन थे। किल्ड बाय खिलजी फैमिली, यानी कि अब यहाँ से कौन सा वंश स्टार्ट होने वाला है? खिलजी वंश। खिलजी फैमिली के द्वारा इनको मार दिया गया। ओके, यस। तो अब हम लोग देखेंगे, हमने देखा द स्लेव डायनेस्टी दैट इज गुलाम वंश, अब हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी यानी कि खिलजी वंश। ओके, सो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। ओके, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से, ठीक है। अभी हमने देखा जो पहली वाली थी स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश 1206 से 1290। अब ये जो खिलजी डायनेस्टी है ये कहां से कहां तक जाएगी? ये जाएगी 1290 से 1290 से 1320 एडी तक, ठीक है। ओके, ये सब भी याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लेता है। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड दी खिलजी डायनेस्टी। ओके, 1290 से 1296 तक इनका 6 साल का शासनकाल रहा, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस फाउंडर के तौर पे इनको याद रखा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की अब हम बात करते हैं, ये नेफ्यू भतीजे थे एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन। ओके, नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन, यानी कि इनके दामाद भी थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल माना जाता है। इंट्रोड्यूस किए इन्होंने सिस्टम ऑफ दाग, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है, एंड चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, यानी कि हर एक घोड़े में एक ब्रांडिंग के तौर पे एक मोहर जिसको दाग बोला जाता है वो इंट्रोड्यूस की, और चेहरा यानी कि जिसमें सोल्जर्स का पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल होता है, कौन से सोल्जर्स का क्या रोल है, ठीक है। तो दाग और चेहरा ये दो टर्म एसोसिएटेड है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। ये सब चीजें याद रखनी है आपको। कंस्ट्रक्शन की बात करें, अलाई दरवाजा, ठीक है, जो कि एंट्रेंस गेट ऑफ क्या है? कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है, उसको बनवाया अलाई दरवाजा, ठीक है। अलाई दरवाजा इज नोन एज एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सेटअप द 3 मार्केट्स एट दिल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहना। अब देखते हैं ये चीज क्या है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो 3 मार्केट्स हैं वो दिल्ली पे बनाए, 1 मार्केट फॉर द फूड ग्रेन्स एंड सेकंड फॉर द कॉस्टली क्लॉथ। ओके, 3 markets we can write, 1 for the food grains, खाने पीने की चीज को, सेकंड फॉर कॉस्टली क्लॉथ, महंगे और अच्छे कपड़ों के लिए, एंड द थर्ड मार्केट इज फॉर, थर्ड मार्केट जो बनवाया वो किसके लिए बनवाया? थर्ड फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल, स्लेव्स एंड कैटल, ठीक है। अब ये बना के मार्केट को छोड़ तो देगा नहीं कोई इंसान, 3 मार्केट्स को बनाए हैं तो उसको संभालने वाला कोई एक ऑफिसर चाहिए, तो जो नोडल ऑफिसर था उसको जाना जाता है शाहना के नाम से, अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहना, ऑल दीज 3 मार्केट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहना, ठीक है। ओके, और इसके अलावा क्या किया, इन मार्केट्स का चेक कौन करेगा बीच बीच में? तो द चेक ऑन मार्केट वाज केप्ट बाय 2 ऑफिसर्स नोन एज दीवान रियासत एंड शाहनाए मंडी। ओके, दीवान रियासत एंड शाहनाए मंडी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे मुबारक खान को। मुबारक खान कौन थे? मुबारक खान आफ्टर द डेथ ऑफ काफूर, आफ्टर द डेथ ऑफ काफूर, मुबारक खान कैप्चर्ड द थ्रोन। मुबारक खान ने गद्दी को संभाला। ये काफूर वर्ड कहाँ से आया, मतलब ये काफूर कौन है? तो ये मलिक काफूर थे, ठीक है। मलिक काफूर थे क्योंकि अलाउद्दीन की डेथ के बाद मलिक काफूर ने गद्दी को संभाला। 1000 दिनारी इनको बोला जाता था, किनको? मलिक काफूर का नाम क्या था? काफूर नोन एज 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बन जाते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं ये तो बुक पे था नहीं, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो जनरली पढ़ाई में इग्नोर हो जाते हैं। काफूर नोन एज 1000 दिनारी, इन्होंने गद्दी को संभाला अलाउद्दीन की मौत के बाद। बट इससे पहले कि काफूर मरते
उन्होंने नॉमिनेट कर दिया किसको, शिहाबुद्दीन को, अलाउद्दीन के 6 साल के 6 ईयर ओल्ड प्रिंस को एज किंग। उसके बाद क्या हुआ, जो उनके बड़े बेटे थे उनको जेल में बंदी बना लिया गया, मुबारक खान को। तो काफूर को ही मार दिया गया। उनके लॉयलिस्ट जो फैमिली, रॉयल फैमिली थी अलाउद्दीन, उनकी जो सबसे ज्यादा लॉयल थे उन्हीं ने किसको मार दिया, काफूर को मार दिया। ठीक है, तो द डेथ ऑफ काफूर के बाद मुबारक खान कैप्चर्ड द थ्रोन। सो दिस इज द कंसेप्ट। मुबारक हसन वाज द गिवन टाइटल खुसरो खान बाय द सुल्तान। अब देखो इसकी स्टोरी समझो, मुबारक हसन और मुबारक खान अलग है। ठीक है, मुबारक हसन कौन थे, ये ही वॉज अवार्डेड हिज लवर, कौन, मुबारक खान ने अपने एक चहीते थे उनके मुबारक हसन, ठीक है, उनको अथॉरिटी दी आर्मी और पैलेस के गार्ड्स के को संभालने की। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, पूरा कंट्रोल संभाल लिया सुल्तान के यानी मुबारक खान के महल पे। तो मुबारक हसन को ही टाइटल दिया गया खुसरो खान का। ठीक है, तो मुबारक हसन वाज गिवन द टाइटल खुसरो खान बाय द सुल्तान। सुल्तान मीन्स मुबारक खान। ठीक है, मुबारक खान ने मुबारक हसन को किसका टाइटल दिया, खुसरो खान का। अब देखो होगा क्या, विद इन मंथ, कुछ महीने के बाद खुसरो मतलब मुबारक खान ने मुबारक हसन को, अपने चहीते को काफी सारी पावर दे करके उनको एक टाइटल दिया खुसरो खान का। अब खुसरो खान ही खेल कर गए मुबारक खान के साथ, तो खुसरो खान किल्ड दी मुबारक खान एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ नासिरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन का टाइटल के साथ एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब खुसरो खान वाज किल्ड बाय गाजी मलिक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये हमारी होगी खिलजी डायनेस्टी। खुसरो खान को किल कर दिया गया गाजी मलिक के द्वारा। तो अब गाजी मलिक कौन है, यस, तो कयासुद्दीन तुगलक नाउ स्टार्ट्स दी तुगलक डायनेस्टी। तो अब हम इसका शासनकाल देखें, 1320 से 1320 से 1414 तक, 1414 एडी, 1414 एडी, ये हो गया किसका शासनकाल, ये हो गया शासनकाल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ओके। हमने क्या देखा कि ओरिजिनल नेम गयासुद्दीन तुगलक का क्या था, गाजी मलिक। जो मलिक काफूर थे, काफूर को सॉरी खुसरो खान जो थे, जिन्होंने निपटाया था किनको, अभी हमने देखा मुबारक खान को, मुबारक हसन का ही टाइटल मिला था खुसरो खान का। ठीक है, उन्होंने मुबारक खान को मार के गद्दी को संभाला और खुसरो खान को फिर मार दिया गया, किल्ड बाई गाजी मलिक। ठीक है, तो अब गयासुद्दीन तुगलक यानी यहाँ से तुगलक डायनेस्टी की स्टार्ट हो गई, तुगलक वंश की स्थापना हो गई। तो ओरिजिनल नेम वाज गाजी मलिक, एज यू कैन सी खुसरो खान किल्ड बाई गाजी मलिक एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। और गाजी मलिक ने जो टाइटल लिया वो गयासुद्दीन तुगलक का लिया। और इनके बारे में आता है कि इनकी एक एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। 1320 से 25, सिर्फ 5 साल का शासनकाल इन्होंने देखा। ओके, अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी चर्चा में रहते हैं। क्यों रहते हैं हम देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, इनको आल्सो नोन एज, शॉर्ट फॉर्म में MBT भी आप इसे कहीं ना कहीं सुने होंगे। ओके, नहीं सुने हैं तो सुनेंगे। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1325 से 1351 AD। इनके बचपन का नाम जौना खान और उलूग खान था। तो अगर क्वेश्चन आता है द ओरिजिनल नेम और द चाइल्डहुड नेम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक इज, ऑप्शन ए जौना खान, ऑप्शन बी उलूग खान, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी कोई डिफरेंट देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दो नाम कैसे हो सकते हैं। तो जौना खान, उलूग खान दोनों ऑप्शंस में हो सकता है। ये एक मतलब मैं कल्पना करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जौना और उलूग खान इनको बचपन के नाम था। ठीक है, आई इंट्रोड्यूस, not I, actually the MBT, Muhammad bin Tughlaq introduced many administrative reforms. This is the very important line. Okay. Taxation in Doab, transfer of capital, introduction of token currency, proposed of Khurasan expedition and Karachil expeditions. ठीक है, इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लाए।
अब क्या है, टैक्सेशन इन दो, आप मतलब गंगा यमुना का जो एरिया है वहाँ की जो लैंड्स थी वहाँ पे इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जब टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया फिर वहाँ पे ना सीवियर फेमाइन आ गया, उससे फिर इन्होंने टैक्स को वापस ले लिया और फिर फाइनेंशियल बोला कि हम हेल्प करेंगे। तो उस वक्त तक चीज़ें ना डूब चुकी थी। ये हम ब्रीफ बता रहे हैं, बस हमें नाम याद करनी है चीज़ों को। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको के लिए एक अलग वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि एमबीटी के बारे में काफ़ी लेंदी हो जाती हैं चीज़ें। ओके, यस, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, टैक्सेशन इन दोआब हो गया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मतलब पहले दिल्ली थी कैपिटल, ठीक है। अब इन्होंने दिल्ली को देखा कि तुर्किश एक्सपेंशन वहाँ साउथ में ज़्यादा हो सकता है, तो ये ना महाराष्ट्र में थी देवागिरी, ठीक है, यहाँ कैपिटल को शिफ्ट कर दिया देवागिरी में, जो कि इस वक्त दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। तो बट वहाँ पे आके देखा कि पूरा मंगोल जो है वहाँ पे आक्रमण कर सकते हैं दिल्ली वाले एरिया पे, ठीक है, मंगोल लोग आक्रमण कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां से फिर वापस शिफ्ट कर दिया दिल्ली को। तो ये शिफ्टिंग में इनके कई सारे पूरे सेना के लोग मारे गए और क्या कहते हैं बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा ये चीज़। तो ये टैक्सेशन भी अनसक्सेसफुल रहा, फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल भी हो गया, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब टोकन करेंसी की बात है, ये ऑलरेडी दो चीज़ें हो चुकी थी। टोकन करेंसी में फिर उन्होंने कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी जो मान्यता है ऑलरेडी सिल्वर और गोल्ड कॉइन थे उसके बराबर दे दी वैल्यू जो है मनी की। अब क्या हुआ, जब उसके डुप्लीकेट कॉपर कॉइन मार्केट में आ गए फिर उन्होंने फॉरन ये कॉपर कॉइन्स को वापस लिया। जब वापस लिया तो उसके बदले बोला कि हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन देंगे। तो फिर इनकी जो पूरी इकोनॉमी है उस वक्त की पूरी ढल गई। ठीक है, ये हो गया इन शॉर्ट। नाउ अब बात करते हैं प्रपोज्ड ऑफ खुरासान एक्सपेडिशन कराची। खुरासान एक्सपेडिशन मतलब ये इराक ईरान को फतह करना चाहते थे, धीरे धीरे एक्सपेंड करना चाहते थे अपने शासन को। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान के होते हुए अफगानिस्तान और इराक ईरान पे जाना चाहा, बट वहाँ पे ना इनको सक्सेस नहीं मिल सकी। तो ये भी फेल हो गया ना। कराची एक्सपेडिशंस क्या है, ये हिमाचल का एक एरिया जिसका नाम है कराची, ठीक है, वहाँ से ये तिब्बत तक एक्सपेंड करना चाह रहे थे। तो वहाँ पे माउंटेन एरिया है, वहाँ पे जब इनको पूरी बताते हैं का हिस्टोरी अलग अलग हिस्टोरी जो हिस्टोरियन है अलग अलग चीज़ें बताते हैं सामने कि इनकी 10,000 सेना गई थी तो वापस सिर्फ 10 लोग आए, कोई बोलते हैं कि सिर्फ 3 आए। तो एक्चुअली वहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी उन्होंने इनका अपोज किया और जब इनको एक्सटेम्पीड में ना ये लोग मारे गए। तो ये एमबीटी बहुत ही मतलब मोरल और फिलोसफिकल रिलीजियस एंड मैथमेटिशियन, बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत दिमागदार बंदा था। बट इसके बोल सकते हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता चला गया और इसके एक्सपेरिमेंट फेल होते चले गए, इस वजह से इसको पागल राजा भी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एमबीटी। नाउ वी विल सी फिरोज शाह तुगलक। ओके, सो कजिन ऑफ एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे। इन्होंने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद ये 4 सिटी का निर्माण कराया। हिसार हरियाणा में है, फतेहाबाद हरियाणा में है, फिरोजाबाद, जौनपुर ये 2 और सिटी हैं। ठीक है, ये 4 सिटी का इन्होंने निर्माण किया। इनके शासनकाल में ये 4 सिटीज पिक्चर में आई। ब्रिटिशर्स कॉल्ड फिरोज शाह एज द फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट में काफ़ी काम किया। इरिगेशन का बहुत ज़्यादा काम जितना भी देखने को मिलेगा ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 1351 से 1351 से 1388 के बीच का शासनकाल फिरोज शाह तुगलक के जाना जाता है। ये कजिन थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इन्होंने इम्पोज किया 4 डिफरेंट टैक्सेस एज खराज, ज़कात, जिजिया एंड खम्स। अभी 4 डिफरेंट टैक्स क्या होते हैं। खराज वाज द लैंड टैक्स विच वाज इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। ठीक है, ओके। ज़कात वाज 2.5% टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी। Jizya was levied on non-Muslims and khams was 1/5 of the booty captured during the war. This is all about the things for the 4 different tax: खराज, ज़कात, जिजिया एंड खम्स। ये 4 टैक्सेस थे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे अप्लाई होते थे। ठीक है, इनको याद रखना है। न्यू डिपार्टमेंट दीवान खैरात सेटअप किया फिरोज शाह तुगलक ने। ये कैसा डिपार्टमेंट था और क्या करता था? ये जो डिपार्टमेंट था ये गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। ठीक है, जो पुअर गर्ल्स होती थी उनकी शादी होती थी इस डिपार्टमेंट के द्वारा। दीवान खैरात, यहाँ से पैसा और यहाँ पे फाइनेंशियल और हर तरह की मदद की जाती थी पुअर गर्ल्स की मैरिज के लिए। लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है,
मोहम्मद शाह तुगलक, ये 3 तुगलक हो गया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगर लास्ट रूलर की बात करें कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह तुगलक थे। ठीक है, ओके। नाउ विल सी, 3 हो गए, कौन कौन से? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश और तुगलक डायनेस्टी। अब हम चौथा देखेंगे, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी, यस। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर्स हैं वो कौन थे? वो है खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां। ठीक है, 1414, 1440 से स्टार्ट होता है, 1414 से कहाँ तक जाएगी? 1414 से 1450 तक, 1450 तक जाएगी एडी। ठीक है, ये हो गया हमारा सैयद वंश। इसकी स्थापना खिज्र खां, इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, बस कुछ कुछ चीजें हैं तो हमें देख लेनी है। खिज्र खां इसके फर्स्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी नोन एज। ये तैमूर के नॉमिनी थे, कैप्चर्ड दिल्ली एंड प्रोक्लेम्ड द न्यू सुल्तान। ओके, तैमूर ने इनको नॉमिनेशन किया था और ये बन गए थे। मुबारक शाह, ही सक्सीडेड खिज्र। ठीक है, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह है। ही वाज किल्ड बाय द नोबल्स इन हिज ओन कोर्ट, अपने ही दरबार में अपने नोबल्स के द्वारा मार दिया गया मुबारक शाह को। 1421 से 34 इनका शासनकाल है। मोहम्मद शाह, द नोबल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन। इसके बाद जब मार दिया गया तो मोहम्मद शाह को बना दिया गया शासक। ही वाज ऑथराइज्ड टू रूल ओनली अ मीगर एरिया अराउंड 30 माइल्स, बहुत ही थोड़े से एरिया में इनको इनकी अथॉरिटी दी गई कि ये शासन कर सकते हैं। आलम शाह was the last ruler. If talk about the last ruler, who was the अंतिम, who was the last ruler of the Sayyid dynasty, that is आलम शाह। ठीक है, 43 से 51 तक इन्होंने राज्य किया। कुछ ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं मिलती हैं, तो इसलिए बस आप नाम याद रखें। आलम शाह इसके अंतिम शासक थे, किसके? सैयद डायनेस्टी के। ओके, तो हमारे हो गई सैयद डायनेस्टी। अब हम बात करते हैं लास्ट, लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे सबसे पहले क्वेश्चन जो बेसिक हैं, फाउंडर कौन थे? फाउंडर के नाम, लास्ट फाउंडर के नाम याद रखना है। फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइटेड हैं वो याद रखना है। बहुत ही ब्रीफ में आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है, अगर हम बात करें लोधी वंश का जो शासनकाल है वो 1451 से 1526 ओके एडी तक। ठीक, ओके, तो बहलोल लोधी फाउंडर। ठीक, ही वाज वन ऑफ द अफगान सरदार एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पंजाब। बहलोल लोधी। ठीक, अब बात करते हैं सिकंदर लोधी, सन ऑफ द बहलोल लोधी हु कंक्वर्ड बिहार एंड द वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न बंगाल और बिहार को जीता बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी के बेटे यानी कि सिकंदर लोधी ने। ठीक है, शिफ्टेड किया अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, किसने किया? सिकंदर लोधी ने। तो फिर इन्होंने शिफ्ट किया। ठीक है, अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा। किसके शासनकाल में हुआ दिल्ली से आगरा कैपिटल? ये क्वेश्चंस बहुत बार देखा है मैंने खुद एग्जाम्स में, तो आप कोई भी एग्जाम्स उठा के देखिए, जनरली ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। तो वह सिकंदर लोधी के शासनकाल में ये हुआ, या सिकंदर लोधी ने किया। ठीक, इंट्रोड्यूस गाजिया सिकंदरी, दैट इज द 32 डिजिट्स फॉर मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड। ठीक है, जो फील्ड्स होती थी कल्टीवेटेड, उसको मेजर करने की 32 डिजिट्स का एक मेजरमेंट पैमाना है जिसका नाम था गाजिया सिकंदरी, उसको इंट्रोड्यूस किया। कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद अ पेन नेम गुल रुखी। ठीक है, कविताओं को लिखा पर्शियन में, जिस पेन से लिखा उस पेन का नाम गुल रुखी। पूछ सकता है, इसलिए यू कैन नोट इट डाउन और इसको याद रखना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सिकंदर लोधी। अब हम इब्राहिम लोधी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी दैट इज द इब्राहिम लोधी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। यस, बिकॉज 5 वंश हमने देखे थे, कौन कौन से? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तीसरा कौन था? तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। अगर आप इसको याद करना है, अगर हम हिंदी में बात करें तो गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो, फनी वे है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब की खुशबू मिलेगी तो हमें सांस लेने में अच्छा लगेगा। गुलाब खिले तो सांस लो। अब देखो इससे कैसे याद करना है। गुलाब मीन्स गुलाम वंश, ठीक है, गु से। खिले खिलजी वंश, तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश।
ओके, तो ऐसे याद कर सकते हैं पांचों का एक सीक्वेंस वाइज आपको याद आ जाएगा। आपको शासनकाल की टाइमिंग जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, तो लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। इनको लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली में, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म। ठीक है, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत 1526 में। अब देखो बाबर यानी यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है मुगल पीरियड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए, तो आपके लिए मुगल पीरियड को लेकर के भी एक वीडियो बनाया जा सकता है बिल्कुल इसी तरीके से, और बेटर वे में और ब्रीफ में, ताकि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो बाबर यहाँ पे एंट्री मारी और उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में 1526 एडी में हुआ और इनको हरा दिया। ठीक है, ही वाज किल्ड बाय द, और वो बैटल में ही मारे गए। एंड इनके साथ ही लोधी वंश खत्म हो गया और साथ में दिल्ली सल्तनत का भी खात्मा हो गया। ठीक है, so this is all about the Delhi Sultanate. Okay, hope you like the video. If you like the content, please share with all the aspirants who was preparing for the exams. And yes, please subscribe the channel for upcoming videos. Okay, bye.